नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने महापुराण अर्थात पुराने इतिहास जो हमारा यूनिट 4 है यूजीसी नेट का सिलेबस में, वह पुराने इतिहास का हम लोगों ने आज जो 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर ली है। पहला था महापुराण का सामान्य परिचय, दूसरा था आपका पुराण लक्षणम, तीसरा था आपका राजतरंगिन्याः कलहन विरचित विषय सार, ठीक है, और चौथा है आपका सृष्टि विषयक अवधारणा। अब आज जो हम करने वाले हैं वो है 5वां, वो क्या है, महाभारत भीष्म पर्व। यह बहुत मुख्य हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। जस्ट इसके पिछले एग्ज़ाम में आप देखे होंगे एक प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया गया था यहाँ से। तो भीष्म पर्व महाभारत का यह बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा यह पुराने इतिहास का जो सिलेबस है यूनिट 4 है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है यह, आज खुश भी हूँ इसको लेकर के, जो आज एक यूनिट कंप्लीट होने जा रही है हमारी। तो चलिए साथियों, आज हम महाभारत के हमने भीष्म पर्व के बारे में कुछ अपना मंतव्य रखते हैं और उसका जो विषय सार है वह जानने की कोशिश करेंगे, जो कब क्या हुआ आप लोग जानते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम इसका विषय सार देखते हैं, विषय सूची देखते हैं, अनुक्रमणिका देखते हैं, जो आखिर कितने पर्व हैं इसमें और किस पर्व में कितने अध्याय हैं। तो देखिए, अनुक्रमणिका में सबसे पहला नाम है आदि पर्व। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आदि पर्व है, सबसे पहला पर्व है यह। और इसमें अध्याय हैं कुल 225। इस प्रकार सभा पर्व, आरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, यही हमारे सिलेबस में लगा हुआ है भीष्म पर्व, जिसमें 117 अध्याय हैं कुल। यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें जितने पर्व हैं उन पर्वों में भीष्म पर्व हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए यह अधिक मुख्य हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर है द्रोण पर्व जो 173 जिसमें अध्याय हैं, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है। यह अंतिम पर्व हो गया स्वर्गारोहण, और पहला पर्व हो गया प्रथम आदि पर्व। यह 18 पर्व हुए कुल मिलाकर के महाभारत में कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। इतना कंप्लीट है, यहाँ पे किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 18 पर्व है कुल, ठीक है। अब इन 18 पर्व में हमें तो काम है केवल और केवल भीष्म पर्व से, ठीक है। और एक बात आप लोगों को ये बात बतानी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है अब, क्योंकि अब यूजीसी का एक ट्रेंड चल रहा है प्रश्नों को लेकर के। वह हर जो भी आप देख रहे हैं सीरियल नंबर से आता है ना, तो उसका प्रश्न पूछने का तरीका अब चेंज हो गया है उन लोगों का। वह सीधे आपको क्रमशः याद कर रहना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में उस प्रकार से प्रश्न करते हैं, दे देंगे 4-5 को, बोल देंगे इसको एक क्रम में बिठाइए, या आरोही क्रम हो सकता है, वो अवरोही क्रम हो सकता है। तो आप इसको क्रम से याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 18 संख्या में 18 पर्व है, तो 18 पर्व के इधर उधर कर देगा तो समझ में नहीं आएगा किस पर्व के बाद कौन सा पर्व है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, जो आप इस सब को लिख लें अपने नोटबुक में और इसको बार बार देखते रहें, जो दिमाग में बैठ जाएगा। इस पर्व के बाद यह, इस पर्व के बाद यह, इस पर्व के बाद यह, एक कहानी बना लीजिए सब में, ठीक है। तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। और भीष्म पर्व को तो हमको जानना ही है अच्छे से, तो उसको हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए भीष्म पर्व के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है भीष्म पर्व में। आप जैसा जानते हैं भीष्म पर्व में, महाभारत के भीष्म पर्व में 117 अध्याय हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 18 दिन चला था कुल, ठीक है। तो यहाँ तो भीष्म पर्व जो है यहाँ पे 10 दिनों के युद्धों का वर्णन मिलता है, वही है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, भीष्म पर्व में कुल कितने पर्व हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। पर्वों के भी क्रम को लेकर के प्रश्न आया है, आज आता नहीं, पिछली बार आया है। तो आप समझ लीजिए कितना मुख्य हो जाता है ये सब चीज़। तो जम्बू खंड विनिर्माण पर्व, यह पहला पर्व है। दूसरा है भूमि पर्व, और तीसरा है भगवत गीता पर्व, और इसी में आ जाता है भीष्म वध पर्व। कुल मिलाकर के 4 पर्व हो जाते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए, हम एक एक पर्व को लेकर के समझते हैं, जो एक एक पर्व में क्या क्या वर्णन है, ठीक है। अब देखिए, पहला पर्व है यहाँ पे जम्बू खंड विनिर्माण पर्व, जिसमें पहला क्या है, युद्ध नीति।
इस पर्व में क्या हुआ, युद्ध नीति का वर्णन है। व्यासागमनम, अशुद्ध चिन्हों का वर्णन, व्यास जी का आगमन हुआ है हस्तिनापुर के दरबार में और वह अशुभ चिन्हों का वर्णन करते हैं वहाँ पर महाराज के सामने में। जो महाराज आज की जो स्थिति है, प्रकृति अनेक प्रकार से संकेत कर रही है जो यह भारत के लिए शुभ नहीं हो रहा है। एक हस्तिनापुर नष्ट होने वाली है, हस्तिनापुर की कुरु वंश नष्ट होने वाला है। तो यह सब अशुभ संकेतों का वर्णन कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र के पास यह व्यास जी। फिर है युद्ध के पूर्व नक्षत्रादि की गति। आप लोग जब पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम तो कहेंगे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए एक बार भीष्म पर्व, नहीं तो आप यहाँ से भी आपको काम चलेगा उसका, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो और आनंद आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे नक्षत्रों का वर्णन करते हैं, यहाँ नक्षत्रों के वर्णन करते हैं, ग्रहों की गतियों का भी काफ़ी वर्णन किया उन्होंने वहाँ पे, और पृथ्वी के गुण, सुदर्शन द्वीप का वर्णन, यह सब वही मिलेगा आपको। ठीक है, युद्ध के पूर्व नक्षत्र आदि की जो गति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यह युद्धों, नक्षत्रों में भी युद्ध होता है, ग्रहों में भी युद्ध होता है। आप ज्योतिष में आप पढ़े होंगे तो आप पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ाएंगे तो आप समझना भी कालमानानी में इत्यादि में, तो वहाँ पे एकदम स्पष्ट होगा ग्रहों में जब युद्ध होता है तो ग्रह कैसे एक दूसरे को पराजित करते हुए विजय होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ नक्षत्र आदियों में भी युद्धों का वर्णन, उनके गतियों का वर्णन किया गया। ठीक है, पृथ्वी के गुण, पृथ्वी में गुण आप समझ सकते हैं, जो पृथ्वी हर एक प्रकार के प्राकृतिक जो संकेत हैं वह सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम उसको पहचान सके, हमारे अंदर वो क्षमता हो जाए, तो हम हर एक घटना से पहले जान सकते हैं, समझ सकते हैं जो ये घटना घटने वाली है। आपको आभास नहीं होगा ये चीज़, जब भूकंप आने वाला होता है तो भूकंप को लेकर के जितने भी चौपाया जानवर हैं उनको पहले से ही सूचना मिल जाती है, वह पहले से ही जान जाते हैं, वह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आप गौर किए होंगे तो यह संकेत प्रकृति सबको देती है। ठीक है, वह कोई समझता है और कोई नहीं समझ पाता है, कोई समझ के भी उसको इग्नोर करता है, तो यही बात है। ठीक है, सुदर्शन द्वीप का वर्णन, फिर भूमि आदि का वर्णन, मेरु आदि पर्वतों का, मेरु और सुमेरु पर्वत हैं पृथ्वी के दोनों ध्रुव पे। ठीक है, उस देशों का वर्णन, रमणादिक वर्षों का वर्णन, भरत खंड का वर्णन। ठीक है ना, आर्यावर्ते भरत खंडे जो संकल्प में हम लोग कहते हैं, वही भरत खंड का वर्णन, आयु का वर्णन, सभी का आयु का वर्णन करते हैं। यह कौन, व्यास जी कर रहे हैं ये सब काम। ठीक है, अब देखिए दूसरा पर्व हो गया भूमि पर्व, जहाँ पे शाकत द्वीपीय का वर्णन, शाकत द्वीप का वर्णन है, जो आजकल रूस में आता है वह शाकत द्वीप। ठीक है, तो यह शाकत द्वीप का पर्वत का वर्णन मिलता है यहाँ पे, और उत्तर द्वीप का भी वर्णन मिलता है, किसमें, तो भूमि पर्व में। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य हो जाता है श्री भगवत गीता पर्व, यह बहुत जरूरी है। ठीक है ना, भीष्म मृत्यु श्रवण, पहला क्या है इसमें, भीष्म के मृत्यु का श्रवण और धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र के पास यह श्रवण हुआ, सुना धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र ने सुना यह जो भीष्म की मृत्यु होने वाली है, तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। ठीक है ना, अब प्रथम दिवस का प्रभात शुरू हो गया। प्रथम दिवस क्या, सुबह की बात है, जब दुर्योधन की आज्ञा से सेनाओं का वर्णन, दुर्योधन की आज्ञा मिली सेनाओं को, सेनाओं का वर्णन, फिर सैन्य व्यूह का वर्णन, सेनाओं का वर्णन, फिर पांडवों की सेनाओं का वर्णन, सैन्य रचना, युधिष्ठिर और अर्जुन का संवाद, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, दुर्गा स्तोत्र और धृतराष्ट्र की व्याकुलता, संजय से प्रश्न। इतना कुछ हुआ प्रथम दिन के प्रभात में। आप जानते हैं इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, आप लोग महाभारत देखे ही होंगे यदा न कदा, कभी न कभी, तो उस समय जानते बहुत सारा चीज़ हुआ। दुर्योधन ने बार बार मना करने पर भी वह अड़ा रहा, अंततोगत्वा युद्ध करनी ही पड़ी, तो युद्ध के लिए निर्णय हो चुका है, अब युद्ध होगा। तो प्रथम दिवस में कौन क्या क्या किया वही है, दुर्योधन की आज्ञा मिला, सेनाओं का वर्णन मिला, दुर्योधन के सेनाओं का, फिर सैन्य व्यूह का वर्णन मिला, कैसे सैन्य व्यूह रख सकते हैं आप, नियमाकरण हो गया समझिए, सेनाओं का वर्णन, फिर पांडवों की सेनाओं का वर्णन, सैन्य रचना, युधिष्ठिर और अर्जुन का संवाद, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, यह भी बहुत मुख्य हो जाता है। फिर दुर्गा स्तोत्र, सभी अपने देवी की आराधना किया उन्होंने युद्ध आरंभ होने से पहले। फिर धृतराष्ट्र की व्याकुलता, संजय से प्रश्न, धृतराष्ट्र व्याकुल होकर के संजय से प्रश्न कर रहे हैं। संजय उनका समझिए लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हस्तिनापुर के उस कुरुक्षेत्र के मैदान से। ठीक है, तो इसीलिए संजय से ही सब प्रश्न करते हैं। पहला ही प्रश्न शुरू होता है आपको, संजय उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः
मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजयः। इस प्रकार से आया है वह। तो शुरू होता है संजय से प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र जी, ऐसे शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए भगवत गीता प्रारंभ हो गया। प्रभात काल का समय है। भगवत गीता का आप दृश्य जानते हैं जो कैसे प्रारंभ हुआ। यह हम सब दृश्य देख करके अर्जुन के मन में क्षोभ हुआ और वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह युद्ध करने से इनकार कर दिया। यह सब स्थिति देख करके भगवान कृष्ण चिंतित हुए और उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने उपदेश दिया और वही उपदेश आज हम लोगों के पक्ष समक्ष गीता के रूप में प्रस्तुत है। और यह महान दर्शन जो हमें हर समस्या से बचाने में समर्थ है यह गीता। इसको आज हम लोग जो है एक एक अध्याय को लेकर के जानेंगे। यह एक एक अध्याय बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है मानव जीवन के लिए। एक एक अध्याय हमारे जीवन में उतारने योग्य है गीता की। इसलिए गीता पुस्तक हमेशा अपने आप को क्या कहें, एक गीता पुस्तक को आप मार्गदर्शक बनाइए अपना। कभी भी मार्ग नहीं भटकेंगे और गलत रास्ता तो पकड़ेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, तो वही गीता सुनाया उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। अर्जुन को भी धन्यवाद, जिनके कारण ऐसे प्रश्न करता हूँ तभी तो ऐसे अच्छे अच्छे उत्तर और वक्तव्य मिला हम लोगों को सुनने को। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला प्रथम अध्याय कर्मकांड विषाद योग है। सभी अध्याय के कुछ कुछ विशेष नाम हैं और यह बहुत मुख्य हो जाता है। किसी भी अध्याय को लेकर के दे देगा और बोलेगा इसकी क्या संज्ञा है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। 18 अध्याय हैं कुल, इसमें तो 18 प्रकार की संज्ञाएं हैं अलग अलग। हर एक अध्याय का अलग अलग संज्ञाएं हैं। तो यह नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस क्रमशः याद रखिएगा, ये बार बार मैं कहता हूँ। ठीक है, अब देखिए कर्मकांड विषाद योग पहला अध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग, सांख्य दर्शन का यहाँ वर्णन मिलता है। ठीक है, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान योग, पांचवा अध्याय संन्यास योग, छठा अध्याय अध्यात्म योग। और देखिए सातवां अध्याय क्या है, उपासना कांड है। यह ज्ञान विज्ञान योग, ब्रह्माक्षर निर्देश योग अष्टमोध्याय, नवमोध्याय राजविद्या राजयुद्ध योग। ठीक है, विभूति योग दशमोध्याय, विश्वरूप दर्शन योग एकादशोध्याय, भक्ति योग द्वादशोध्याय, ज्ञान कांड क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यह 13वां अध्याय है। गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय और पुरुषोत्तम योग 15वां। ठीक है, अब देखिए दैवासुर संपद विभाग योग, यह 16वां, श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां, संन्यास योग 18वां। इस प्रकार से 18 अध्याय पूर्ण हुए। आप कुल देख सकते हैं, हमने एक विभाग कर दिया है। यह फर्स्ट विभाग है, आपको कर्मकांड से लेकर के अध्यात्म योग तक, फिर है उपासना कांड से भक्ति योग तक दूसरा, फिर है ज्ञान कांड से पुरुषोत्तम योग तक, और देवासुर संपद से संन्यास योग तक चौथा कांड है। यह 4 वर्ग मैंने बांटा इस कांडों को लेकर के। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है। आपको याद करने में इससे कुछ सहायता मिलेगी, सहायक रहेगा यह। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़। देखिए कर्मकांड एक वर्ग हो गया, उपासना कांड दूसरा वर्ग हो गया, ज्ञान कांड तीसरा वर्ग हो गया, और दैवासुर संपद चौथा वर्ग हो गया। अब सभी वर्ग में कुछ न कुछ अध्याय हैं, कुछ न कुछ ये हैं, तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला वर्ग है कर्मकांड। पहले कर्मकांड करेंगे, फिर आप उपासना करेंगे, फिर आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, फिर देवासुर का संवाद करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे उनसे। आप समझ रहे हैं बात? तो एकदम आप ध्यान रख सकते हैं। पहले कर्मकांड योग आया, फिर उपासना करेंगे हम, फिर उससे ज्ञान होगा हमें, ज्ञान होने के बाद हम उनसे बातें करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह ट्रिक मिला आपको याद करने का तरीका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन 18 अध्यायों का नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भीष्म वध पर्व शुरू हो गया। गीता पर्व का समझिए खत्म यहाँ पे। अब अर्जुन मान चुका है, अब वो युद्ध करेगा। अब उसके अंदर में वह मोह जो आ गया था, वो मोह खत्म हो चुका है। अब वह युद्ध करेगा। ठीक है, अब बड़ों का पूजन हमारे सनातन संस्कृति में यह परंपरा रही है। जो किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं।
तो देखिए यहाँ भी प्रथम दिवस में सबसे पहले क्या हो रहा है, बड़ों का पूजन हो रहा है। जो भी श्रेष्ठ हैं इसमें युद्ध में, वह कुरु के पक्ष से कौरवों के पक्ष से हो या पांडवों के पक्ष से हो, परस्पर दोनों लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभिवादन कर रहे हैं एक दूसरे का। युद्ध का आरंभ हो गया प्रथम दिवस। द्वंद्व युद्ध हुआ, दोनों के परस्पर द्वंद्व युद्ध मतलब परस्पर में खूब जम के युद्ध हुआ, ठीक है। फिर है महासंहार, द्वंद्व युद्ध में महासंहार हुआ। फिर विराट कुमार उत्तर का वध हो गया प्रथम दिवस में। यह जानना बहुत जरूरी है किस दिवस में किसका वध हुआ, ठीक है। विराट कुमार श्वेत का वध भी इसी में हुआ और शल्य का युद्ध हुआ इसमें, ठीक है। भीष्म पर्व का प्रथम दिवस। अब देखिए द्वितीय दिवस क्या है। द्वितीय दिवस में है पांडवों का क्रौंच व्यूह। पांडवों ने क्रौंच व्यूह की रचना द्वितीय दिवस में की थी। कौरवों का भी व्यूह हुआ था इसी में। फिर भीष्म और अर्जुन का युद्ध हुआ इसमें, भीष्म पितामह और अर्जुन का विकट युद्ध हुआ था इसमें, ठीक है। फिर द्रोण और धृष्टद्युम्न का युद्ध हुआ था। यह वही धृष्टद्युम्न है जिसको द्रौपदी के पिता ने यज्ञ कुंड से आवाहन किया था, यज्ञ कुंड से उत्पन्न किया था, द्रौपदी के साथ ही उत्पन्न हुए थे यह, ठीक है। वही हैं द्रुपद, राजा द्रुपद। वह द्रुपद के यह पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, जो जिनका जन्म ही हुआ है इनके वध के लिए, द्रोण के वध के लिए। कलिंग राज का वध, यह द्वितीय दिन हो गया। अभिमन्यु और लक्ष्मण का युद्ध हुआ है यहीं पे, ठीक है। अब देखिए तृतीय दिवस। तृतीय दिवस में क्या है, गरुड़ व्यूह और अर्धचंद्र व्यूह की रचना, दो व्यूह की रचना हुई है तृतीय दिवस में। संकुल युद्ध हुआ है इसमें। भीष्म की प्रतिज्ञा ली गई है इसमें, भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन है इसमें। श्री कृष्ण का सुदर्शन, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा दिखाई, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन दिखाया। यही तृतीय दिवस की यह घटना है, यह सब, ठीक है। चतुर्थ दिवस कैसा है देखिए। अर्जुन और भीष्म का द्वंद्व युद्ध हुआ चतुर्थ दिवस में। संयमनी पुत्र का वध हुआ इसमें। और भीमसेन का हाथियों को मसलना, भीमसेन हाथियों को मसलते हुए युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। सात्यकी और भीमसेन का समागम, सात्यकी और भीमसेन का समागम हो गया। और धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध हो गया। किस दिन, चतुर्थ दिवस, चौथे दिन। अब देखिए पांचवें दिवस क्या हुआ। विश्वोपाख्यान, ब्रह्मा जी की स्तुति करना, ब्रह्मा जी की स्तुति की गई है पंचम दिवस में। ब्रह्मा जी और देवताओं का संवाद हुआ है यहाँ। भीष्म दुर्योधन संवाद भी हुआ है यहाँ। विष्णु स्तुति, विष्णु भगवान को स्तुति किया गया है। मकर व्यूह और शेन व्यूह, दो व्यूहों की रचना हुई है। संकुल युद्ध यहाँ भी हुआ है। फिर है द्वंद्व युद्ध, महासान घमासान युद्ध हुआ। फिर है सात्यकी पुत्रों का संहार, सात्यकी के पुत्रों का संहार हो गया। यह कौन सा दिवस था, पांचवा दिवस। अब देखिए छठा दिवस क्या हुआ। छठा दिवस जो है व्यूह रचना हुआ। फिर धृतराष्ट्र की चिंता, धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र चिंतित हुए। भीम और द्रोण का पराक्रम, भीम और द्रोण का पराक्रम, भीम का पराक्रम, अभिमन्यु का घूमना और भीष्म द्रोण संवाद, यह सब छठे दिन हुआ। सातवें दिन क्या है, भीष्म दुर्योधन की कहा सुनी। भीष्म और दुर्योधन में खूब जम के बाताबाती हुई। क्यों, क्योंकि दुर्योधन यही इन पे बार बार यह क्या कहते हैं उसको, इल्जाम लगा रहा है। इसके लिए वो हम दोषी मान रहे हैं भीष्म पितामह को, जो आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके सामने में हर एक का वध करने का मौका मिला, फिर भी आपने उनका वध नहीं किया। इसी को लेकर के यहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों में काफ़ी कहा सुनी हुई। यह है सातवें दिवस का कहानी, ठीक है। पहला झपाटा मतलब युद्ध शुरू हो गया है। द्वैस्थ युद्ध, वही द्वंद्व युद्ध की बात है। द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। शल्य पराजय हो गए, शल्य पराजित हो गए। युधिष्ठिर का क्रोध, युधिष्ठिर क्रोधित हुए हैं। कौन से दिन, सप्तम दिवस में, ठीक है ना। चित्रसेन रथ भंग, चित्रसेन के रथ का भंग हो गया। पांडवों की जीत हुई सातवें दिवस में। महासागर व्यूह और श्रृंगाटक व्यूह निर्माण सातवें दिवस में हुआ है, ठीक है। भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का फिर से वध कर दिया, ठीक है ना। घोर घमासान युद्ध हुआ और आर्श्वशृंग के दूरावान का वध हो गया। घटोत्कच का रणरंग, घटोत्कच जो है अपने रण में अपना रंग दिखाना शुरू किया यहाँ पे। घटोत्कच दुर्योधन का युद्ध, बहुत घमासान युद्ध हुआ था, ठीक है। और घटोत्कच दुर्योधन का फिर से युद्ध हुआ। और भीम के सामने द्रोण और घटोत्कच की माया, भीम के सामने द्रोण और घटोत्कच की माया देखने को मिली। घटोत्कच भगदत्त युद्ध और रणभूमि का दृश्य,
यह सब वर्णन मिलता है कब आपका, तो 7वें दिवस में। अब देखिए 8वां दिवस क्या है, अष्टम दिवस की रात्रि। दुर्योधन का शोक, दुर्योधन बहुत दुखी हो गया घटोत्कच की यह लीला देख करके, और भीष्म के वचन, भीष्म पितामह के वह वचन याद आ गए, ठीक है। और 9वां दिवस शुरू हो गया। इस प्रकार से व्यूह रचना की गई, उत्पात का दर्शन हुआ, अभिमन्यु का घमासान मचाना, अभिमन्यु अपना खूब पराक्रम दिखा रहे हैं इस दिन, ठीक है। अलम्बुस का भागना, द्रोण अर्जुन समागम, हाथियों का नाश, भीष्म तथा धृष्टद्युम्न का फिर से युद्ध, और भीष्म तथा सात्यकी का युद्ध, फिर शल्य तथा युधिष्ठिर का युद्ध, अयित भस्म, अयित भीष्म, यह सब किस दिन हुआ है, 9वां दिवस। अब 9वां दिवस की रात्रि, भीष्म की उदारता और अपनी मृत्यु का निमित्त बताना। 9वां दिवस की रात्रि में यह सब थक गए। अब भगवान कृष्ण ने तब इन पांडवों को भीष्म से मिलने के लिए ले गए, तो वहाँ पे भीष्म ने अपने उदारता से देख लिया जो यह छल तो किया है दुर्योधन ने, तो यदि मैं रहा तब तक इन पांडवों का विजय नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने अपने मृत्यु का राज बताया, जो मेरा मृत्यु देवी अम्बा के हाथों लिखी हुई है। वह देवी अम्बा अभी जो है वही है वह है श्रीखंडी के रूप में, या अभी इस जन्म वह श्रीखंडी के रूप में अवतरित हुई है। तो आप तो उसको अपने साथ युद्ध करने के लिए लाओ, तो मैं अपना अस्त्र त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अपना वह मृत्यु का रहस्य खोल दिया इनके सामने में, ठीक है। अब 10वां दिवस वही दिवस है जिस दिन भीष्म का वध हुआ, ये बहुत मुख्य हो जाता है, ठीक है। भीष्म वध की योजना, भीष्म शिखंडी प्रलाप। अब भीष्म वध कैसे किया जाए, इसको लेकर के काफ़ी गहरी योजना बनाई पांडवों ने। भीष्म तथा अर्जुन का युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ। भीष्म का संरक्षण, भीष्म के संरक्षण के लिए अनेक कौरव सेनाएं आई। कौरवों का रोकना, द्वंद्व युद्ध, खूब घमासान युद्ध हुआ। द्रोण के अश्वत्थामा से खेद वाक्य, द्रोण ने अश्वत्थामा से अपना खेद वाक्य वहाँ प्रकट किया, तुम्हारे कारण आज यह हो रहा, युद्ध करना पड़ रहा है मुझे, तुम्हारे कारण आज मुझे पाप करना पड़ रहा है, अपने शिष्यों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ रहा है अस्त्रों को लेकर के। तो यह खेद व्यक्त कर रहे हैं अपने पुत्र से यह। और क्या है, भीम का आगे बढ़ना, अर्जुन की शक्ति, भीम आगे बढ़ा और अर्जुन ने अपना शक्ति पराक्रम दिखाया। घोर संकट, भीम और अर्जुन का पराक्रम, सब देखते रह गया वहाँ पे, ठीक है। प्राणों की बाजी लगाया, भीष्म की अद्भुत शक्ति, भीष्म का पराक्रम, भीष्म का कठोर पराक्रम, भीष्म पतन। अब भीष्म पितामह का पतन हो रहा है, भीष्म पितामह को खूब पराक्रम दिखाए होते हैं, भीष्म पितामह का पतन हो गया। भीष्म के तकिए लगाना, भीष्म पितामह का पतन हुआ मतलब उनका बाणों की सैया मिली, और बाणों की सैया मिली और वो गिर गए रथ से नीचे। तो उनको सैया के रूप में, वहाँ जो कथा आती है, जो सैया के रूप में तकिया मंगवा रहा था राज दरबार से, क्या नाम है इनका, दुर्योधन, लेकिन वो मना कर दिया। उन्होंने कहा अब तो सैया मेरी बाण ही है। तो अर्जुन ने फिर से बाणों की सैया, बाणों का तकिया उनको प्रदान किया, ठीक है। भीष्म ने तकिया लगाया, भीष्म के तकिया लगाना, और भीष्म का जलपान, बाण गंगा, अर्जुन की अद्भुत शक्ति, अर्जुन ने अपने बाणों की शक्ति से वहीं गंगा को प्रकट की और उनकी प्यास बुझाई, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, 10वें दिवस का अंत हो गया और कर्ण भीष्म का संवाद हुआ। सब कुछ होने के बाद कर्ण और भीष्म का संवाद हुआ। यह जानते हैं जो कर्ण क्यों रोका था युद्ध में, यह कर्ण और भीष्म सभी जान पाए एक दूसरे का रहस्य, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, भीष्म वध पर्व समाप्त हो गया। यह अब बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है। आपसे यही आग्रह है कि आप इसको अवश्य देखें, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, अवहेलना बिल्कुल यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि यह एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो जो है आपके लिए जीवनदायिनी साबित होगी, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इसका। और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें, अवश्य उसको भी टच करें, ताकि आपको भविष्य में अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, जिसके कारण आपसे परीक्षा की तैयारी करने में कोई भी भूल, कोई भी चूक ना हो। जयतु भारतम, ठीक है। तो जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।